अगला पॉइंट, कंटेंट क्रिएशन में ना कंटेंट की शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप खुद क्या हो। क्या आप एक मशीन गन ओरिएंटेड क्रिएटर हो या आप एक स्नाइपर ओरिएंटेड क्रिएटर हो। मशीन गन यानी कि बहुत ज्यादा कंटेंट। मशीन गन क्रिएटर पता है कौन है? मैं हूं, क्योंकि हम हफ्ते में 4 पॉडकास्ट रिलीज करते हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट। कुछ लोगों को वंस अ वीकली एपिसोड से बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाती है, जैसे कि लोगन पॉल, एंड्रू शुल्स, वो स्नाइपर ओरिएंटेड पॉडकास्टर्स है, यानी कि एक एपिसोड रिलीज करेंगे वीकली, पर उसके कुछ अपसाइड होते हैं, कुछ डाउनसाइड होते हैं। अपसाइड ऑफ दैट इज लेसर आवर्स स्पेंट पॉडकास्टिंग। आपको पॉडकास्ट ग्रो करने का मौका मिलेगा थ्रू अदर मीन्स। हम भी पहले सिर्फ वंस अ वीक रिलीज करते थे। ओवर टाइम वी स्टार्ट रिलीजिंग 4 जब हमें लगा कि हाँ हमने अपना गेम मास्टर कर दिया, अब इट्स टाइम टू अप क्वांटिटी। सिमिलरली अगर आप मशीन गन ओरिएंटेड अप्रोच ले रहे हो तो देयर आर डाउनसाइड्स व्हिच विल कम टू लेटर ऑन इन द कोर्स। एट दिस पॉइंट क्योंकि हम हफ्ते के 4 एपिसोड रिलीज करते हैं, तो अगर मैंने हर हफ्ते एटलीस्ट 4 एपिसोड रिकॉर्ड नहीं किए तब पूरी टीम पर प्रेशर आ जाता है। इसे माय टारगेट इज ऑलवेज 6 पर वीक। अगर 6 पर वीक हुआ दैट्स अ वेरी नाइस हेल्दी टारगेट, ताकि मैं पाइपलाइन भी बना सकूं आगे के लिए। एंड चाहे मेरी शादी हो या ना हो, चाहे बच्चे हो या ना हो, इफ आई कंटिन्यू पॉडकास्टिंग, मेरा ये टारगेट रहेगा कि 6 तो रिकॉर्ड होने चाहिए, क्योंकि माय अप्रोच इज मशीन गन ओरिएंटेड। बहुत ज्यादा कंटेंट बनाओ, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा, उसी रॉ मटेरियल से आपके 1000 इंस्टाग्राम पेजेस चल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ग्रोथ मिल गई तो बहुत कुछ हो सकता है जिंदगी में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी। और सिंपली बाय डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रही यार, आप उसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके खुद के प्रोडक्ट बना सकते हो, खुद के बिजनेस बना सकते हो। और पता है अक्सर ना भारत में लोग जब पैसे रेज करते हैं बिजनेस के लिए, वो मार्केटिंग के लिए रेज कर रहे हैं। यहाँ आपकी मार्केटिंग खुद से हो जा रही है आपके पॉडकास्ट और एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पे। तो दैट्स व्हाई आई फील लॉन्ग टर्म में, ये बस मेरा मानना, यू डोंट हैव टू लिसन टू मी इन दिस केस, बट ये मशीन गन वाली अप्रोच ना तगड़ी होती है। I think it's a nicer way to go about podcasting, but that's just my personal opinion. At the end of the day, you have to figure out your personal choice. आपकी vision क्या है podcasting को लेकर? Okay, so ये sniper approach versus machine gun approach के बारे में सोचिए. You figure what's the best for you. What I will say is don't overthink it. Also, अगर आपको डर लग रहा है podcasting से, जो बहुत सारे लोगों को लगता है, it's very normal. Don't be scared of it. This whole course, the point of this whole course is to remove the fear from you. ये डरो मत, बस सीखो। अगर आपको एक स्लो स्टार्ट करना है, नो प्रॉब्लम, बट एपिसोड नंबर 30 के बाद ना यू नीड टू रिकैलकुलेट कि क्या आपको स्नाइपर अप्रोच लेनी है या मशीन गन अप्रोच। इनिशियली मे बी आई वुड इवन रेकमेंड स्नाइपर अप्रोच ले लो। पहले 10 एपिसोड के लिए तो स्नाइपर अप्रोच ले लो। 10 हफ्तों के लिए 1 एपिसोड रिलीज करो, ताकि आपको एक हफ्ते के लिए फीडबैक मिले। आप हर एपिसोड के साथ इंप्रूव करते जाए, आप खुद के पॉडकास्ट को भी देखें, खुद के परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। ये भी एक एंगल होता है, खुद के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। एंड वंस यू फील योर गेम हैज इंप्रूव्ड, देन यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू 2 अ वीक, टू 3 अ वीक, टू 4 अ वीक, व्हेनेवर यू फील द टाइम इज राइट। हमारी भी फ्रीक्वेंसी ना ग्रेजुअली इंप्रूव हुई है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी जस्ट डिड 1 एपिसोड अ वीक। फिर कुछ टाइम के बाद हमने 1 इंग्लिश 1 हिंदी की शुरुआत करी। फिर एट सम पॉइंट वी रियलाइज 3 एपिसोड के बाद हम 4 एपिसोड कर सकते हैं। व्हाट्स द बिग डील? We doubled the frequency on both the channels और फिर बहुत तगड़ी ग्रोथ मिली है। यहाँ एडिटर्स प्लीज हमारे ग्रोथ स्टैट्स और रिलेटेड ग्राफ डाल दीजिए। ये रही है हमारी पॉडकास्टिंग की ग्रोथ। सो या जहाँ आपको बहुत बड़ी स्पाइक दिख रही है ना, दैट्स द पॉइंट वेयर वी डिसाइडेड टू गो फ्रॉम 2 to 4 पॉडकास्ट। अगर मैं इन स्पाइक्स को ब्रेक डाउन करूँ तो इन स्पाइक्स की अलग ही कहानी है, बट द अग्रेसिव ग्रोथ हैपेंड व्हेन वी वेंट फ्रॉम स्नाइपर राइफल टू मशीन।